हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंडरटूक ए हिस्टोरिक सबमरीन शॉट इन दिसंबर 2025 ऑन बोर्ड विच सबमरीन। तो कौन सी सबमरीन के ऊपर वो उन्होंने उसका यूज़ किया, तो याद रखना हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में भी। INS वागसीर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन लाइनर में फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है, कांगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में कांगर वैली, तो सिंपल याद रखना छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने नेशनल पार्क है टोटल हमारे पास, तो 107 है टोटल। सब नहीं रटने होते हैं, ना ही वो याद होते हैं, ना ही पूछे जाते हैं। न्यूज़ में होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं। पहला कौन था, तो याद रखना पहला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि 1936 में बना था और उत्तराखंड में, यूके में बना हुआ है। अगर पूछे लास्ट कौन सा है 107, तो अभी लास्ट बना है कौन सा, सिमलीपाल। और सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, बेसिकली आपके उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, What is lantana camera that was recently seen in the news। तो ये जो lantana camera है, ये बेसिकली एक इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज है जो बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास पाई जाती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड फैल रही है। इवन 2000 के अंदर इसे एलियन स्पीसीज का नाम दे दिया गया था। एलियन स्पीसीज वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की, उस एरिया के नॉन नहीं होती है, अननोन होती है, और वहाँ की पर्टिकुलर स्पीसीज को क्या करना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। तो उसे एलियन इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में था तो आपसे पूछ लिया गया, तो क्या है ये, इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज। एलियन मतलब उस जगह की नहीं है, उसे एलियन कह दिया जाता है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स NCB फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा वन लाइनर में ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। तो ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था एडिटोरियल में। कौन सा है, इजराइल। इजराइल पहला कंट्री बना है जिसने सोमालीलैंड को क्या किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, वल्लानादु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो देखो ये भी क्यों न्यूज़ में आ गया। वैसे तो अगर आप सेंचुरीज देखोगे तो लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 600 प्लस के आसपास हैं। सब नहीं रटनी होती है, न्यूज़ वाली ध्यान रखनी होती है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो यहाँ पर जो ब्लैक बक है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, तो ये न्यूज़ में आ गया। तो कहाँ पर है ये, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हम ऑलरेडी कवर पढ़ चुके हैं। फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी ध्यान रखना। DGCA derives its regulatory powers mainly from which act। कौन से एक्ट से लेकर आते हैं, तो याद रखना एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 से ये अपनी पावर को ड्रॉ करते हैं DGCA। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। Which of the following is not a function of DGCA। कौन सा DGCA का फंक्शन ये, तो याद रखना इन्वेस्टिगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, ये इसका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सिविल ड्रोन्स इन इंडिया कम्स अंडर DGCA थ्रू विच रूल्स। तो किसके अंडर में आता है, तो याद रखना ड्रोन रूल्स 2021। ड्रोन रूल्स 2021। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम NSTC कहते हैं, ऑलरेडी हमने आज डिस्कस किया था। ठीक है, प्राइमरली एम्स टू कनेक्ट इंडिया विद विच रीजन। किससे कनेक्ट कर रहा है वो इंडिया को, तो याद रखना सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है। Which of the following countries is a key founding member of NSTC। तो इंडिया के साथ कौन था जो इसको बनाया था, स्टार्ट किया था, तो याद रखना ईरान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम IMEC कहते हैं, जो हमारे बॉम्बे पोर्ट को सीधा हाइपा पोर्ट तक कनेक्ट करता है, जो बीच में चाहबार पोर्ट के होते हुए जाता है, was announced during which international summit। तो याद रखना G20, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो 2023 वाली G20 हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और उसी समिट के अंदर इसको डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है,
नेटो वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ये हमने रशिया यूक्रेन वाले कॉन्सेप्ट में उसमें पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट में। तो कब बना था नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस पे काम करते हैं। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में बना हुआ है। एट प्रेजेंट इसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी इज रिलेटेड टू, तो क्या कहता है आर्टिकल 5? तो याद रखना कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि अगर तुमने किसी एक देश पर अटैक किया तो 32 कंट्रीज पर अटैक मान लिया जाएगा और वो मिलकर तुमसे बदला लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। द यूएसएसआर कह रहा है कब डिसॉल्व होता है? तो 1991 में, और दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक रशिया और दूसरा यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में कौन बना था? नेटो। तो नेटो बेसिकली आज भी है, यूएसएसआर नहीं है। तो रशिया यूएसएसआर को दोबारा क्रिएट करने के लिए लगा हुआ है और वो अटैक करता रहता है। नेक्स्ट है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज पॉपुलरली नोन एज, किसके लिए बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है बेसिकली आपका इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर लगाया था और उसमें सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे और उसमें सेकुलर को हटाने के लिए बार बार डिमांड होती रहती है और इसका एक आर्टिकल भी आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following was added to the preamble by the 42nd constitutional amendment? तो क्या जोड़ा गया था? सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो वर्ड इसमें जोड़े जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम एडिटोरियल में आज डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बात करता है? तो ये बात करता है माइनॉरिटीज के लिए ऑफ इंडिया, गारंटीज माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, फॉर एग्जांपल मदरसा, है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा है, माइनॉरिटीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आर्टिकल 29 एंड 30, तो क्या सही है इनमें? दे अप्लाई ओनली टू रिलीजियस, गलत बात है। ओनली टू लिंग्विस्टिक, ये भी गलत बात है। शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स दे अप्लाई टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज को भारत में दो बिहार पर माना जाता है, लिंग्विस्टिक बिहार पर और रिलीजियस बिहार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।